हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग एक बहुत ही खतरनाक माफिया किंग है। वो एक मिशन पर यहाँ पर आया हुआ है। तियांग एक मिशन को ख़त्म करने के बाद वो सक्सेस मिलने की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी रखता है। और इस पार्टी में जंको के अंकल ने जंको को ड्रिंक सर्व करने के लिए कहा और कहा बहुत ही ध्यान से करना, ये बहुत ही रिस्क काम है और मैं जानता तुम कर लोगे। अगर तुम नहीं कर पाए ना, मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। जंको ने कहा अंकल मैं कर लूँगा। जंको बहुत ही छोटा सा लड़का है, वो सिर्फ 17 साल का है और यहाँ पर तियांग को ड्रिंक सर्व करने लग जाते हैं। तियांग ने जंको को देखा। तियांग की आंखें जंको पर अटक जाता है। जंको वो जैसे अपने अंकल को जाकर कहता है कि उसने अपना काम कर दिया है। उसके अंकल ने कहा है क्या, तो तुम्हारा काम खत्म हो गया है, तुम सच कह रहे हो ना। जंको ने कहा अंकल मैं झूठ क्यों कहूँगा, मैंने सच में सारा काम कर दिया है और पार्टी खत्म भी होने वाला है। लेकिन यहाँ पर उसके अंकल को एक कॉल आता है। उसके अंकल ने कहा नहीं, तुम्हें किसी और काम पे जाना होगा। जंको ने कहा अंकल आप मुझे कहाँ भेजना चाहते हो। उसके अंकल ने कहा तुम्हें प्राइवेट जेट पर जाना होगा और आज रात को तुम वहीं पर ही रुकने वाले हो। अच्छे से सर्विस देना, अगर तुमने अच्छे से सर्विस नहीं दिया ना तो मेरी नौकरी नहीं रहेगा। तुम जानते हो ना, अगर मेरी नौकरी चला जाएगा मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। उसके बाद मुझे नहीं पता तुम कहाँ जाओगे। जंको ने कहा ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना होगा। उसके अंकल ने कहा तुम्हें जो भी करना होगा तुम करोगे, तुम मना नहीं करोगे, समझ गए तुम। उसने तुम्हें जो भी करने के लिए कहा तुम तुरंत हाँ कर दोगे। चलो, वो बहुत ही खतरनाक इंसान है, अगर तुमने उसको नाराज़ कर दिया ना तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। जनको ने कहा ठीक है, मैं उनकी हर बात मानूंगा। तो मुझे अभी चलना चाहिए क्या। तो उसके अंकल ने कहा मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ, चलो। जनको के अंकल जनको को लेकर प्राइवेट जेट तक पहुँच जाते हैं और उसको प्राइवेट जेट के सामने छोड़कर कहता है अंदर चले जाओ। उसके बाद जनको जैसे अंदर आ जाता है, तियांग ने प्राइवेट जेट की दरवाज़ा बंद कर दिया। जनको बहुत ही डर जाता है। जनको ने कहा आपने इसको बंद क्यों किया है। तियांग ने कहा क्योंकि अब तुम मेरे हो और मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। जनको ने कहा क्या मतलब है आपका। तियांग जनको के कपड़े उतारने लगे। जनको ने कहा प्लीज़ ऐसा मत करो, लेकिन तियांग जनको की लिप पर किसका लेता है और उसके बाद जनको को बोलने का मौका नहीं देता है। कुछ ही देर में जनको पेट पर पड़ा हुआ था। जनको की हालत देखकर तियांग को बहुत बुरा लगता है। जनको अभी भी एडल भी नहीं है। तियांग इस बात को समझ गया था, उसको देखते ही तियांग को समझ में आ गया था। लेकिन तियांग बहुत ही हॉट महसूस कर रहा था और जनको को देखते ही तियांग की दिमाग खराब हो जाते हैं और तियांग 30 का होने वाला है। ये सब कुछ करने के बाद तियांग की दिमाग ठिकाने पर आ जाता है। लेकिन उसके बाद तियांग ने कहा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए या फिर उसके लिए पैसे देना चाहिए ताकि इसकी इलाज हो सके और वह अपनी सारी खर्चा उठा सके। मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लूँगा, उसके लिए पैसे दूंगा और उसके लिए जो भी चाहिए होगा मैं वो सब कुछ करूँगा। मुझे अपनी गलती की पछतावा है। तियांग मन में ये सब कुछ सोच रहा था बैठकर और जनको बेड पर लेटा हुआ था, वो सो रहे थे क्योंकि वो बहुत थक गया था। तियांग बहुत देर तक जनको को सोते हुए देखता है। तियांग ने कहा मैं उसको नहीं उठाऊंगा, वो जितना चाहे सो सकता है। और उसके बाद तियांग खुद ही पैर पर जेल से उतर जाते हैं और यहाँ पर जंकू सो रहा था। तियांग सीधा जंकू के अंकल के पास आ जाता है। उसने उसके अंकल को पैसे दिया और जंकू की हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए कहा। लेकिन जंकू के अंकल ने किसी और इंसान से कहा मैं सब कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, इन पैसों से मैं ऐश करने वाला हूँ और जंकू को घर से निकाल दूंगा। मुझे उससे क्या करना है, उससे मैंने जितनी पैसे कमा लिया है ना उतना काफ़ी है। तियांग को इस बार पता चलने पर तियांग ने जंको के अंकल से कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और मैं जंको को अपने साथ लेकर जाऊंगा। उसके अंकल ने कहा क्या, उसको साथ लेकर जाने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। अब मैं ऐसी जंको को तुम्हारे साथ लेकर जाते हुए नहीं देखूंगा, तुम्हें जंको से शादी करना होगा। तियांग ने उसकी कॉलर पकड़ते कहा तेरी इतनी हिम्मत, मुझे धमकाएगा। उसके अंकल डर जाता है लेकिन तियांग से फिर भी कहता है मुझे पैसे दे दो, वरना मैं अपनी ज़बान बंद नहीं रखूँगा। अगर तुम मुझे पैसे दोगे और जंको को यहाँ से लेकर जाओगे ना तब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या करोगे उसके साथ, तुम चाहे शादी करो या ना करो। मैं तो बस ऐसे ही कह दिया, बस मुझे पैसे से मतलब है। तियांग ने कहा वो तो मैं समझ ही गया, अगर मुझे जंको से शादी करके लेकर जाना है, उसकी ध्यान रखना है, मैं तुझे की पैसे दूँ, तुझे तो मैं। उसके बाद तियांग ने उसको वहीं पर ही मार दिया और जंको से शादी करके अपने साथ अपने घर लेकर आ जाता है। जंको तियांग को अपने पास देखकर वो डर जाता है क्योंकि कल रात को तियांग ने उसके साथ जो कुछ भी किया है ना, जंको उस बात को भूल नहीं पाया। अभी भी उसकी बॉडी में दर्द है, लेकिन तियांग जंको को अपनी सीने में लगा लेता है
उसकी फोrehead पे किस खाते उसके बालों पर सहलाते कहा, चलो सो जाते हैं। तुम्हें बहुत नींद आ रहा होगा ना, तुम बहुत थक गए होंगे, गुड नाइट। ऐसा कहते जनको को अपने बाहों में लेकर सो गए। जनको ने कहा, क्या उसने मुझे सच में सोने के लिए कहा? ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो थोड़ी ही देर में मुझे। जनको बार बार जैसे तियांग उसको टच करता है वो डर जाता है और वो काँप उठते हैं। तिया ने कहा, तुम इतनी डर क्यों रहे हो? मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। तुम टेंशन किए बिना सो सकते हो। जनको, वो बहुत ही रिलैक्स फील करता है। उसके बाद वो सो जाता है। जैसे ही सुबह हो जाता है जनको ने देखा तियांग ने सच में उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। तियांग सो रहा था। सोते ही तियांग बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इतना हैंडसम और इतना गुड लुकिंग लग रहा था कि जनको ने कहा, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता हूँ मेरा हस्बैंड इतना हैंडसम और इतना गुड लुकिंग होगा। लेकिन क्या वो मुझसे प्यार करेगा? नहीं नहीं, उसने मुझसे जो कुछ भी किया है उसके बाद मैं उससे प्यार की उम्मीद नहीं कर सकता हूँ। वो बहुत ही डरावना है। जंको इस सब को सोच रहे थे और यहाँ पर तियांग जंको की फोrehead पे किसकाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। जंको ने कहा, गुड मॉर्निंग। तियांग जंको के लिप पर किसका लेता है, लेकिन आज वो बहुत ही जेंटली और बहुत ही रोमांटिकली किस कर रहा था, जो जंको को भी पसंद आ रहा था। तियांग उससे अलग होते कहा, क्या तुम्हारी नींद पूरा हुआ? जनको ने कहा, और तुम्हारा? तियांग ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें लेकर बहुत ही टेंशन में था। जनको ने कहा, ऐसा क्यों? तियांग ने कहा, मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगी। जनको ने कहा, मैं भागकर कहाँ जाऊँगा? अंकल ने मुझे घर से निकाल दिया और आपने मुझसे शादी किया। इसके अलावा मेरे पास कोई और नहीं है जिसके पास मैं जा सकता हूँ। मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं है। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं। किसने कहा तुम्हारा कोई नहीं है? मैं हूँ तुम्हारे साथ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें कोई अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त और उसके हस्बैंड, वो लोग आने ही वाले होंगे तुम्हारी वेलकम करने के लिए। जनको ने कहा, मेरी वेलकम? लेकिन मैं तो कल ही आ चुका हूँ ना, तो मेरी वेलकम कैसे कर सकता है? तियांग ने कहा, तो क्या हुआ? तियांग के कजिन ब्रदर और उनके हस्बैंड और तियांग जनको के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आता है। जनको ने एक दिन तियांग से पूछा, आपके घर वाले बोले नहीं आने वाला है क्या? तियांग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे घर वाले तो तुम ही हो और मेरे कजिन ब्रदर उसके हस्बैंड है। तुम्हारी किसकी बात कर रहे हो? जनको ने कहा, मैं आपके पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। आपके कोई सगे भाई बहन नहीं है क्या? तियांग ने जनको से कहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे जो अपने हैं वो लोग मेरे साथ हैं, तो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जनको वो तियांग की तरफ देखता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? उसने कहा, बस ऐसे ही। टाइम को स्किप करते हैं। जनको ने एक बहुत ही प्यारी सी डॉटर को जन्म दिया है। तियांग बहुत ज़्यादा खुश है। उसकी फैमिली में और एक इंसान ऐड हो गए हैं जिसके खुद के खून है। तियांग बहुत ज़्यादा खुश है। उसकी कजिन ब्रदर और उसकी ब्रदर इन लॉ ने कहा, तियांग, क्या तुम जानते हो इससे पहले तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा है। तियांग ने कहा, देख भी नहीं सकता आप लोग, क्योंकि मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए और मेरे जनको के लिए खुश हो सकता हूँ। जनको वो तियांग की बातों से खुश हो जाता है। जनको वो कहता है, शायद मैं सामने था इसीलिए कह दिया होगा। बाद में वो यही सोचने लग जाता है। जनको काम में बिजी हो जाता है। बच्चे की ध्यान भी रख लेता है, लेकिन जनको से ज़्यादा बात नहीं हो पाता है। जनको को लगा शायद दोनों के बीच में प्यार ख़त्म हो गया है, तो उसे केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तियांग बस अपने काम में बिजी हो गया था। उसे एक बहुत बड़ा डील मिलने वाला है, लेकिन उस डील से पहले तियांग को 2 दिन के लिए अब्रॉड जाना होगा। जैसी जनको को पता चलता है वो जाने के लिए जिद करता है, लेकिन तियांग ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि तुम इनसे काम में बिजी हो जाओ। तुम्हें बस अपनी डॉटर की ध्यान रखना चाहिए। हमारी डॉटर को कुछ नहीं होना चाहिए। जनको ने कहा, तियांग, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ जाना था। तियांग ने कहा, कभी और चले जाएंगे, लेकिन अभी बच्चा बहुत ही छोटा सा है, हमें जर्नी नहीं करना चाहिए। तुम भी कहीं मत जाना। लेकिन कौन सुने किसकी बातें? वो इस रूम में आ जाते हैं, जबकि वो आते ही 5 मिनट के अंदर बाहर निकल जाते हैं। फिर भी उस इंसान के लिए जंगकुक बहुत ही अच्छी तरीके से केविन को साफ कर देता है। तियांग जैसे अपने केविन में इंटर आता है, उसे बहुत पसंद आता है। जैसे ही पता चला कि ये सब कुछ जंगकुक ने किया है, तियांग वो ऑफिस से वापस घर आ जाता है। तियांग घर आते ही जंगकुक को पीछे से हक कर लिया। जंगकुक ने कहा, तियांग तुम वापस आ गए, लेकिन मैं तो चाहता था कि तुम ऑफिस में रहो, इसलिए मैंने पूरी रूम की तैयारी कर दिया था। तियांग ने कहा, इसलिए मुझे खींचा चला आना पड़ा। जंगकुक, तुम नहीं जानते कि तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे बहुत ही खास हो। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? तियांग ने कहा, खुद से भी ज़्यादा।
मैं तुम्हें ये बात बहुत पहले बताना चाह रहा था, लेकिन अब हमारी शादी के पूरे 2 साल होने को आया है। जंगकुक, आई रियली लव यू और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मुझे पहले तुम बहुत बुरे लगते थे, शादी के बाद भी, लेकिन शादी के दिन जब तुमने मुझे अपने गले लगाकर सो गए ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। जंगकुक, आखिर तुम क्या हो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाता हूँ। जंगकुक ने कहा, मैं वही जो तुम मुझे सोचते हो। तियांग अपने बच्चे को और जंगकुक को बहुत ही अच्छी तरीके से रखता है। जंगकुक भी तियांग से बहुत प्यार करने लग जाता है। अपनी लाइफ को अब बहुत ही अच्छी तरीके से वो सेटल कर लेता है। जंगकुक ने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इतना खुश रहेगा। हाँ, उसके हस्बैंड एक माफिया किंग है, लेकिन जंगकुक के साथ उसके हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं और तियांग जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। इसलिए जंगकुक कहता है, कुछ ऐसा मत करना जिससे कि तुम प्रॉब्लम में आ जाओ। जो भी करना है अच्छे के लिए करना, और इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बस तुम अपना ध्यान रखा करो। तियांग ने कहा, तुम्हारे होते हुए मैं अपनी ध्यान क्यों रखूं? जंगकुक ने कहा, तुमने सही कहा है, तुम्हारी ध्यान रखने के लिए मैं हूं ना। उसके बाद जंगकुक का तियांग एक दूसरे को किस करने वाला होता है। अभी भी रोने लग जाते हैं। तियांग ने जंगकुक को कहा, क्या वो हमारी प्यार की दुश्मन बनने वाला है? जंगकुक ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। वो तो हमेशा अपनी डैड और पापा को साथ में देखना चाहता होगा। बच्चे को सुलाने के तुरंत बाद ही तियांग जंगकुक को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर जाते हैं और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।